रघु बस जमीन पर गिरा हुआ ब्रेड का टुकड़ा उठाने ही जा रहा था, तभी दबंग रॉकी ने उसे घूरते हुए रास्ता रोक लिया। रॉकी का शरीर भारी भरकम था और उसकी शक्ल देखकर कोई भी डर जाए, लेकिन उसे नहीं पता था कि सामने कौन है। अगले ही पल वीरू ने बीच में आकर रॉकी को सबक सिखाना शुरू कर दिया। रॉकी पलटकर हमला करने ही वाला था कि वीरू ने ऐसा जोरदार पंच मारा कि वो उड़कर दूर जा गिरा। ये देखकर उसके छोटे मोटे साथी रॉकी की मदद को दौड़े, पर ये सब वीरू के सामने किसी काम के नहीं थे। चंद सेकंड में ही वीरू ने दर्जनों गुंडों को चित्त कर दिया। तभी भीड़ से एक भारी भरकम बदन वाला टैटूधारी शख्स आगे आया। वो बिल्कुल शांत अंदाज में वीरू की ओर बढ़ा। पास ही खड़ा गोलू जो चिप्स खा रहा था, उसे खतरे की बू लग गई और उसने खाना सीधा उस आदमी की टांग पर फेंक दिया। उससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, गोलू ने उस पर एक जबरदस्त अटैक कर दिया जिसका नाम था गरुड़ प्रहार। मगर तभी वीरू ने समय रहते उसे रोक लिया, वरना सामने वाला जान से जाता। कुछ समय बाद वीरू और गोलू जो भाई थे जेल से छूटे। जैसे ही बाहर आए, उनके तगड़े फाइटिंग स्टाइल को देखकर एक गैंग ने उन्हें अपने साथ जोड़ने का प्रस्ताव दिया। दोनों ने तुरंत हाँ कर दी और उन्हें पहला मिशन मिला, एक मशहूर जज को मारना। पर जब वीरू उस जज के पास पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। जिस जज को मारने भेजा गया था वो उसकी पुरानी प्रेमिका सिया थी। सिया उसे छोड़कर विदेश चली गई थी और अब एक बड़ी सेलिब्रिटी और जज बन चुकी थी। अब उसका बॉयफ्रेंड कोई अमीर लड़का था जिसने गलती से एक माफिया से दुश्मनी ले ली थी, इसलिए अब उसे मारा जाना था। वीरू का मन नहीं मान रहा था कि सिया को ऐसे मरता देखे। तभी गैंग के बाकी लोग उस पर वार करने लगे, लेकिन वीरू और गोलू ने मोर्चा संभाल लिया। पूरा प्रोग्राम हंगामे में बदल गया। सिया को तभी पता चला कि असली धोखेबाज उसका बॉयफ्रेंड ही है। वो गुस्से में उससे लड़ने गई, पर उसने उसे थप्पड़ मारकर गिरा दिया। वीरू को गुस्सा आया और वो आगे बढ़ा, लेकिन उसे भी गिरा दिया गया। मगर तभी वीरू और गोलू दोनों ने एक साथ गोलियां चलाईं और सामने वाले दोनों दुश्मन वहीं ढेर हो गए। इस तरह बिना ज्यादा नुकसान के ये संकट टल गया और दोनों भाई एक बार फिर अपनी पुरानी शांत जिंदगी की ओर लौट गए।